नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। दरभा के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले को 10 साल बीत चुके हैं। घटना का वो भयानक मंजर आज भी सभी के दिलों को दहला कर रख देता है। लोगों में आज भी इस घटना का खौफ देखा जा सकता है, लेकिन आज भी इस हमले में शहीद हुए परिजनों को इंसाफ का इंतजार है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस के लिए ये काले दिन की तरह है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की झीरम घाटी में 10 साल पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ ने सबसे भयानक नक्सली हमलों में से एक को देखा था। दरभा के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले को आज 10 साल बीत चुके हैं, जिसमें कई कांग्रेस के नेता समेत 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पहाड़, हरे भरे वादियां आपको नजर आ रही है। दरअसल ये झीरम घाट है और जितना ही खूबसूरत आपको यह नज़ारा और जितना खूबसूरत ये घाट दिख रहा है, उतना ही डरावना इसका इतिहास रहा है। और आज हम इसकी खूबसूरती पर नहीं, इसके इतिहास पर बात करेंगे। इसका इतिहास खूनों से लथपथ है। 25 मई 2013 जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से गुजर रही थी, तो यही वो घाट है जहां पर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था, जिसमें कांग्रेस की एक पीढ़ी ही समाप्त हो गई थी। एसआईटी का गठन किया गया, जांच दोबारा शुरू हुई। आरोप ये भी लगे कि एनआईए जो है वो पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जो राज्य सरकार को नहीं सौंप रही है, इसलिए इस पर देरी हो रहा है। अभी जो बहुत सारा जो झीरम घाट है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, डेवलप हो गया है, रोडें चौड़ी हो गई है, स्ट्रीट लाइट लग गई है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है इसका इतिहास। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का झीरम घाटी वो इलाका जिसे याद कर आज भी लोगों के जहन में साल 2013 की वो दर्दनाक घटना ताजा हो जाती है। 25 मई 2013 कांग्रेसियों के लिए काला दिन। ये वही जगह है, ये वही सड़कें हैं जहां पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमला किया था। हालांकि आपको ये सड़कें दिख रही होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं। उस वक्त जो है पतली सड़कें थी और यही वजह है कि गाड़ियां तेज़ नहीं चला करती थीं। और ये मोड़ है, नक्सलियों ने इस मोड़ को चुना क्योंकि जब गाड़ियां टर्न होती हैं तो ज़रूर उसकी रफ्तार धीमी होती है। और यही वो स्पॉट है जो उस परिवर्तन यात्रा में जो काफिले की गाड़ियां थी, सबसे आगे जो है वो बुलेरो चल रही थी, जिसमें ग्रामीण सवार थे, सिविलियंस थे उसमें। उसको नक्सलियों ने सबसे पहले ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने के बाद जो है वो पीछे जो काफिले की गाड़ी थी वो आपस में टकराने लगी और हथियारबंद नक्सली, बड़े बड़े कैडर के नक्सली, तकरीबन 100 के तादाद में नक्सली जो है एम्बुश में फांस लिया और दोनों तरफ से नक्सली जो है वो बढ़ने लगे और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो काफिले पे शुरू कर दी। कांग्रेस की एक पीढ़ी को ही खत्म कर दिया था। ये देश का जनप्रतिनिधियों के ऊपर सबसे बड़ा हमला था, जिसका जांच अभी भी अधूरा है, अभी भी इसका न्याय नहीं हो पाया है। सुकमा में परिवर्तन यात्रा की सभा कर लौट रहे कांग्रेसियों के काफिले पर झीरम घाटी में करीब 4:30 पर नक्सलियों ने हमला किया। घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सबसे पहले बारूदी सुरंग विस्फोट किया। इसके बाद करीब 200 से 300 की संख्या में मौजूद नक्सलियों ने काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नक्सलियों ने घटना के वक्त सबसे पहले काफिले के जिस गाड़ी को बारूदी सुरंग विस्फोट से उड़ाया था, उस गाड़ी के अवशेष आज भी घटना स्थल पर मौजूद है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के अवशेष घटना स्थल से तकरीबन 200 मीटर दूर आज भी गिरे हुए हैं। नक्सलियों ने जब हमला किया था तो किस तरीके से एम्बुश लगाए थे, मैं जहां पर मौजूद हूं, इसके ऊपर पहाड़ी देखेंगे आप। ये जो पहाड़ी आपको नजर आएगा, इसके ऊपर से जो नक्सलियों की टुकड़ी है वो लगातार जो है रोड की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया था। और ये तैयारी काफ़ी दिन पहले से नक्सलियों ने ज़रूर यहाँ पर
की होगी कि परिवर्तन यात्रा है, इसकी सूचना भी उन्हें ज़रूर होगी, तभी इतना बड़ा हादसा, यहाँ पर इतना बड़ा हमला जो है नक्सलियों ने किया था। सड़कें के दोनों तरफ से नक्सली जो है बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है ब्लास्ट के बाद किए थे। अब जो ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था, बोलेरो वाहन सबसे काफिले में सबसे आगे चल रही थी। आप देखिए, आज भी 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो है इसका गवाह, झीरम हत्याकांड का गवाह आज भी यहाँ पर मौजूद है, आपको नजर आएगा। और ये छोटा मोटा पार्ट्स नहीं है, गाड़ी का जो परकच्चे उड़े थे, आप समझिए कि 200 मीटर अंदर मैं रोड से अंदर हूँ और यहाँ से रोड भी नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर है रोड, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप समझिए कि ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त था। तकरीबन 50 किलो से अधिक वजनीय आईडी का इस्तेमाल नक्सलियों ने ज़रूर किया था। यही वजह है कि परकच्चे पूरी तरीके से उड़ गए थे और आज भी ये पार्ट्स जो है, एक बड़ा हिस्सा गाड़ी का बोलेरो वाहन था और वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये भी गवाह है और ये भी इंतजार कर रहा है कि कब जो है इसका न्याय होगा, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। कई एजेंसियां इसकी जांच की, एएनआई ने जांच की, एसआईटी की गठन हुई, लेकिन अभी भी ये जो है न्याय इसका नहीं हो पाया है। नक्सलियों ने काफिले की जिस पहली गाड़ी पर विस्फोट किया था, उस गाड़ी में सवार कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके परिजन उस दिन को आज भी याद करके दुखी होते हैं। मनोज बहुत अच्छा लड़का था, गरीबी से गुजरा हुआ है और अभाव में समय बिताया गया है, उनका ज़िंदगी बिता है। वो शादी के लिए जाने वाला था, गाड़ी धो रहा था, उसके बाद जयदेव महादेव लोग आए थे और उसको जाना है बोलकर ले गए और उसको इस तरह का मतलब घटना हो गया। घटना दूसरे दिन पता चला, 26 तारीख को। हम मनोज एक लड़का था और गाड़ी चलाता था, वही कमाने वाला था, घर परिवार देखता था और अभी माँ का कोई सहारा भी नहीं है। माँ परेशान रहती है, बीमार रहती है और इलाज के लिए भी उनके पास पैसे भी नहीं है। तो बहुत ही गरीबी में चल रहा है गुजर बसर, कोई दे देते तो खा रहे हैं, नहीं तो ऐसी है। मेरे को तो रात को ही बताए सर, मेरे को नहीं पता था। वो शादी में जा रहे हैं हम लोग, मम्मी बुला रहे हैं बोल के गाड़ी मन धो रहे थे, उन लोग को फिर बुला के ले गए मन, बुकिंग जाएंगे बोल के। मेरे कोई बताए नहीं तो क्या करूँगी मैं, बता रहे नहीं तो मैं भी जाती। रात को बताए बोल के 2 बजे रात को मैं जा रही थी, यदि जाने नहीं दिए। और मंदिर वाली मन को 4 बजे पता मिला, मेरे को नहीं बताए। गांव वाले भी कोई नहीं बताए मेरे को, वही लड़की आके बताई धनतेवड़ा के। अच्छा, उन लोग यहीं थे किराया में। क्या करेंगे, जो चल रहा है सब। नक्सलियों ने काफिले पर फायरिंग के बाद सभी कांग्रेसियों को सरेंडर करने को कहा। इसी बीच कांग्रेस के बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों के सामने सरेंडर कर दिया था और छोड़ देने की नक्सलियों से अपील भी की थी, लेकिन नक्सलियों ने उनकी एक न सुनी। उनके शरीर पर 75 बार धारदार हथियार से वार कर उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर जब नक्सलियों ने हमला किया था, तो जो बोलेरो वाहन थी जिसे ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने, वो वाहन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर अंदर जो है वो फेंका गया था और आज भी वो मौजूद है। मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर ले चल के दिखाऊंगा। तकरीबन 200 मीटर दूर है, बीहड़ जंगल है, बांस का भी यहाँ पर जो पेड़ है वो लगा हुआ है, कटीला बांस है। और दूसरी तरफ जब ताबड़तोड़ फायरिंग नक्सलियों ने नेताओं के ऊपर की थी, गाड़ियों के ऊपर की थी, अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर मच गया था और नक्सलियों का टारगेट, जो मुख्य टारगेट, वो महेंद्र कर्मा, जो बस्तर टाइगर भी कहे जाते थे, उनके ऊपर टारगेट था। और कहा जाता है कि जब फायरिंग नक्सलियों ने की ताबड़तोड़, उस वक्त महेंद्र कर्मा अपनी गाड़ी से निकलकर उन्होंने कहा था कि महेंद्र कर्मा मैं हूँ और आप सभी को छोड़ दीजिए, आप जाने दीजिए, मुझे जो करना है वो आप कर लीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए, ये पहाड़ी आपको नज़र आएगी, रोड के उस तरफ जो है नेताओं को लेकर नक्सलियों ने अंदर जंगल के अंदर प्रवेश किए थे और जिसमें महेंद्र कर्मा थे, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे, दोनों को हालांकि अलग अलग ले जाया गया था। उसमें कवासी लखमा भी शामिल थे, उन्हें भी नक्सलियों ने अंदर लेके गए हुए थे और वहाँ पर जो है महेंद्र कर्मा की उन्होंने गोली मारकर हत्या की थी। और हत्या के बाद भी उनके बॉडी जो है, उनके साथ भी नक्सलियों ने काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ की थी। तो चलते हैं
अंदर और मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त था कि जो वाहन है वो कितना अंदर और कितना दूर फेंकाया हुआ था। आज भी उसके गवाह जो है वो मौजूद है। इस हमले में महेंद्र कर्मा के बॉडीगार्ड को भी गोलियां लगी, लेकिन हमले के कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। आज भी उनका परिवार उस मंजर को याद कर डर जाता है। टीवी चालू करके देखे, वहाँ दिखा रहा था कि वहाँ गोली चल रहा है, वहाँ बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर सब दिख रहे हैं। और हम लोग पापा को भी अचानक से देखी, पापा ऐसे रोड में पड़े हैं, पूरा गोली लग गया है, पूरा खून पूरा चारों तरफ शरीर में लगा है। और पापा को देख के हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, घर में मेरी मम्मी बहन सब लोग पूरा एकदम बेहोश जैसा हो गए थे, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पापा को देखो वहाँ पर। हम लोग अपने आँखों से टीवी में अपने पापा को देख रहे थे। वो घटना अभी भी मुझे बहुत भयानक लगता है, मैं उसे भूल नहीं सकती मैं उस घटना को। नक्सलियों का खूनी खेल यही नहीं थमा। महेंद्र कर्मा की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बड़े बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नंद कुमार पटेल ने उनके बड़े बेटे दिनेश को रिहा करने की नक्सलियों को गुहार भी लगाई, लेकिन नक्सलियों ने उनकी एक न सुनी। हम लोग जब वहाँ से गाड़ी निकल रही थी तो अचानक बहुत जोर से एक ब्लास्ट हुआ। जो बेलोरो गाड़ी थी जिसमें, वो बेलोरो ब्लास्ट होने के बाद हम लोग गाड़ी को वहीं से वापस मोड़ने की कोशिश की। और मूव करने के बाद ऊपर पहाड़ से जो हम लोग नीचे थे उन लोग ऊपर से फायरिंग करना चालू किए। तो फायरिंग कर गाड़ी मैं खुद चला रहा था, मेरे पीछे हमारे एक साथी गोपी माधवानी भी थे और मेरे बाजू में ईश्वर खंबारी भी थे, जिसमें सबसे पहले फायरिंग होते साथ गोपी माधवानी को गोली लगी और उसके बाद मुझे गोली लगी। हम लोग गोली लगते साथ ऊपर से ध्यान दिया तो पूरे पहाड़ में उन लोग चारों तरफ बिखरे हुए थे और गाड़ी को भी उन्होंने मेरे कुल्हाड़ी से मारा। हम लोग जब गाड़ी भगा रहे थे तो रोकने की कोशिश भी की उन्होंने मेरे साथ। लगातार फायरिंग हो रही थी। अगर उस फायरिंग का डर मेरे को आज भी, अगर कहीं अचानक फटाका बजता है तो मैं अचानक कांप जाता हूँ आज भी। झीरम में कांग्रेसियों पर हुए हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से इस इलाके में 2 सीआरपीएफ कैंपों की स्थापना तो की, लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों के चेहरे पर वो डर साफ नजर आता है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि अब इस इलाके में नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा जो गठित की गई एसआईटी में आईजी की अध्यक्षता में जैसा अन्य विवेचक लोग के शामिल करके एक टीम गठित की गई थी, क्योंकि वर्तमान में अभी प्रकरण न्यायालय का स्टे के कारण से स्थगित है। जिसका पुनः स्टे वेकेट हो जाएगा या न्यायालय से जो भी अग्रिम आदेश पारित होगा उसी अनुरूप एसआईटी अपना कार्य को आगे कार्रवाई का प्रारंभ कर सकता है। 25 मई कोई पहला दिन नहीं था जब नक्सलियों के लाल आतंक की गूंज दरभा झीरम घाटी में गूंजी, बल्कि दरभा झीरम घाटी तो हमेशा से ही वारदातों को अंजाम देने के लिए नक्सलियों की पहली पसंद रही थी। नक्सली अक्सर इस इलाके में अपना विरोध प्रकट करते आए हैं। झीरम घाट हत्याकांड में कुल 32 लोगों की हत्या नक्सलियों ने की थी और इसको लेकर 2 मेमोरियल भी बनाया गया है, 2 स्मारक बनाया गया है, जो कि एक झीरम घाट के जहां पर ब्लास्ट हुआ था, जहां नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, वहां पर एक बनाया गया है। दूसरा जो है जगदलपुर शहर के लालबाग ग्राउंड में जो है एक मेमोरियल तैयार किया गया है। आप देखेंगे कि सभी जितने भी यहाँ पर सभी के फोटो के ऊपर शहीद लिखा हुआ है, सभी शहीद के दर्जा जो है वो दिया गया है। उसमें उस वक्त जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी तो शहीद नंद कुमार पटेल जो थे वो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे और इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य यही था कि बीजेपी से सत्ता जो है वो छीना जा सके। हालांकि काफ़ी कुछ बदल चुका है इस 10 सालों में। जो नहीं बदला है वो है झीरम घाट का न्याय। जो नहीं हुआ है वो न्याय है और न्याय की गुहार जो है काफ़ी समय से जो है लगाया जा रहा है, परिजनों के द्वारा लगाई जा रही है कि कब न्याय होगा।